मुझे एक बात बताओ, जब मैं और सेल एक दूसरे के साथ वहाँ लड़ रहे थे तो क्या तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें नहीं देख पा रहे हो? मेरा मतलब, क्या तुम्हें लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा तेजी से लड़ रहे हैं? नहीं, मैं सब देख पा रहा था, पर वो सिर्फ इसलिए कि आप और सेल अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे। अगर आप अपनी पूरी रफ्तार से लड़ते तो मैं आपको नहीं देख पाता। मैं सेल को नहीं जानता बेटा, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तुम्हें लगा कि मैं खुद को रोक रहा था, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी शक्ति की तुलना अपनी शक्ति के साथ कर रहे थे। क्या ये सच है, गोहान? हाँ, मुझे यकीन नहीं होता, ये तो बच्चा है, ये कैसे लड़ सकता है? ये नामुमकिन है। मैं तैयार हूँ। तो क्या ख्याल है बेटा, तुम वहाँ जाकर ये लड़ाई मेरे लिए लड़ोगे ना? उसके बाद हम सब घर जाएंगे। ओके डैड, मैं जरूर जीतूंगा। गोहान, गोहान मेरे बच्चे। क्रिलिन, क्या तुम्हारे पास अभी सेंसु बीन्स हैं? क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हे सेल, पकड़ो। इसे खा लो, मुझे यकीन है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक सेंसु बीन है सेल, इसे खा लो। चलो, अब तो साबित हो गया, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। देखो, सेल इस वक्त बहुत थका हुआ है और गोहान इसे इस हालत में हराएगा तो ये सेल के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। वो सेल है, मत भूलो, उसके सामने नाइंसाफी का सवाल ही नहीं उठता। कितना बड़ा बेवकूफ है, वो ये भी नहीं समझता कि उसने सिर्फ एक ही बात का इंतजाम किया है और वो है उसके बेटे की मौत। थैंक यू गोकू, मैं इस बीन को खाने में देर नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें धोखा दे दिया, बहुत जल्द तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। ओह नो! मजा आएगा, चलो शुरू करते हैं। ए दोस्तों, हम गोहान को मुसीबत में कूदने नहीं दे सकते। नहीं, मुझे अफसोस है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्रिलिन। तो बच्चे, तुम तैयार हो? लड़के को देखकर कुछ और ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये डिलीवरी बॉय है। हाँ, ये तो गोहान है, मुझे यकीन नहीं होता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है ये गोकू से ज्यादा ताकतवर है। हज़रत की शक्ति है।
ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। गोहान, ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, जितना कि मैंने सोचा था। ओके सेल, मैं तैयार हूँ। गोहान, उम्मीद है तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। यानी वो वाकई लड़ने वाला है। वो सेल का मुकाबला करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? लगता है गोकू अपने बेटे की ताकत के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा था। हालांकि उसने थोड़ी ज्यादा ही तारीफ कर दी थी कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, पर वो सच नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम वाकई बहादुर हो और वफादार भी, क्योंकि ऐसे बहुत कम बेटे होते हैं जो अपने डैड की लड़ाई लड़ते हुए कुर्बान हो जाएं। लेकिन मैं तुम्हारी लगन की दाद देता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। ये तो हद हो गई। नहीं गोहान, तुम बहुत तेज हो ना, तो क्यों न इस लड़ाई को एक लेवल ऊपर ले जाया जाए। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती थी। गोकू, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, वरना देर हो जाएगी। रोहन, प्लीज रुक जाओ, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, नहीं नहीं मेरे वो हार रहा है। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है, हाँ? गोकू, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो गोहान मर जाएगा। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ मॉन्स्टर। डट कर मुकाबला करो गोहान, सेल बहुत ताकतवर है। अच्छी कोशिश थी,
लेकिन मुझे दुख है कि हर अच्छी चीज की तरह ये भी खत्म हो जाएगी। नहीं, गोहान। ये लड़ाई खत्म हो गई, गोहान नहीं बचा। ये तो बहुत आसान था लेकिन मेरे लिए तो सब आसान है। चीची, अरे बाप रे। ओ, बुरी खबर है लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा नौजवान बहादुर डिलीवरी बॉय कुर्बान हो गया और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दफन हो गया। ये मर गया, बहुत बुरा हुआ। गोकू बेवकूफ कहीं के, हमने कहा था ऐसा होगा, हमने कहा था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। शायद अब ये तुम्हें सुनाई दे। तुम्हारा बेटा मर गया गोकू, वो मर गया। नहीं, तुम गलत हो पिकलो। उसकी एनर्जी महसूस करो, वो ठीक है। अरे हाँ, मुझे महसूस हो रही है। देखा गोकू, मेरे ख्याल से मैं जीत गया। अब तुम मेरे साथ लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? नहीं, अपने पीछे देखो सेल। अब क्या है? गोहान, तुम जिंदा हो मेरे दोस्त। लगता है मुझसे भूल हो गई। जितना मैंने सोचा था तुम में उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ाई रोक दो, इसका कोई मतलब नहीं। तुम भी अपने डैड की तरह बात कर रहे हो। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं सेल गेम्स रोक दूंगा क्योंकि तुम इसे बेमतलब समझते हो? हाँ। तुम्हें गलत लगता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें लड़ना होगा। आज तुमने मुझे यहाँ नहीं हराया तो मैं धरती को तबाह कर दूंगा। अब मतलब तुम्हारी समझ में आया? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं लड़ना नहीं चाहता सेल। माना कि तुम बुरे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं मारना चाहता। वाह, गोहान को देखो, वो काफी गुस्से में है। काश मैं सुन पाता वो क्या कह रहा है। उस माइक से कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, वो बहुत धीरे बोल रहा है। इस वारदात को जारी रखने की जरूरत नहीं। तुम अभी इसी वक्त ये सब खत्म कर सकते हो। मैं अब और तुम लड़ना अब और लड़ना नहीं चाहते, मैं ये जानता हूँ। रुको, क्या मैंने ये गलत सुना है कि तुमने अभी अभी मुझे मारने की धमकी दी है? लाजवाब। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? कहो, जवाब दो। मैं जानता हूँ मेरे डैड का क्या मतलब था। ये बहुत पहले की बात है। आज मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे डैड को भी लगता है कि अब मैं उनके जितना ताकतवर हूँ। मेरे ख्याल से उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखा होगा और सोचा होगा कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं बेकाबू हो जाऊंगा और फिर मैं कितना ताकतवर हो जाऊंगा कोई नहीं जानता। और ये कहना भी मुश्किल है कि मेरी वो ताकत क्या तबाही ला सकती है। काफी दिलचस्प कहानी थी, पर कोई फायदा नहीं। हाँ?
जैसा तुम चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया। क्या है गोहान कि मैं तुम्हारी छुपी शक्ति के बारे में जानता हूँ और मैं हैरान हूँ। अब मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ओह नो! गोकू, तुम ऐसा नहीं होने दे सकते। सेल गोहान के साथ नहीं, तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है। गोकू! फिक्र मत करो क्रिलिन, जीत गोहान की ही होगी। यकीन करो, ओके? वो ठीक है। चलो गोहान, तुम्हें किसने रोका है? अपना गुस्सा दिखाओ, बेकाबू हो जाओ, मुझे अपनी छुपी शक्ति दिखाओ। तुम्हारे पास खुद को बचाने का बस यही तरीका है। छोड़ो गोहान, गुस्सा दिखाओ। सुना तुमने? मैंने कहा मुझे गुस्सा दिखाओ। अपनी शक्ति दिखाओ, खुद को बचाओ। तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया गोहान। ठीक है, लगता है अब मुझे तुम्हें किसी और तरीके से मजबूर करना होगा। ठीक कहा सेल, उसे मजबूर करो। एक बार तुम उसे मजबूर कर दोगे तो उसके पास तुम्हें खत्म करने के अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं होगा। तुम कर सकते हो गोहान, तुम कर सकते हो। सबको दिखा दो कि तुम कितने महान योद्धा हो। गोहान, देखते हैं अब तुम्हारी शक्ति बाहर आती है या नहीं। संभल कर गोहान, ये वीजा के आखिरी हमले हैं। हाँ, बहुत अच्छे गोहान। जरा सोच कर करो, तुम बुरी मौत मरोगे और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सिवाय तुम्हारे गोहान, सिवाय तुम्हारे। गोकू, उसे रोको। गोहान, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? Feel your bones beginning to crack. So if you're going to act, I'd do it now. Oh! The boy is being squeezed like a ketchup bottle. It's so horrible! And I'm sure if we don't get help, Cell will torture us all like this. Oh, a tragic fate indeed. नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। गोकू, तुम्हें यहाँ खड़े रहना है तो रहो, मैं गोहान की मदद करने जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम सेल का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए रुको, थोड़ा सा इंतजार करो। किस लिए? गोहान की मौत देखने के लिए? सेल को उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए देखने के लिए? उसके मजबूर होने का इंतजार करो, और फिर जब गोहान मजबूर हो जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो अपनी गुस्से वाली अंदरूनी शक्ति जगाएगा, और जब ऐसा होगा तब तुम देखना
गोहान सेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और पागल हो गया है क्या? ये उस बच्चे पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? चलो गोहान, जोर से चीखो, गुस्सा दिखाओ। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना कि तुम्हें दर्द हो रहा है? इस खेल को रोक दो गोकू, तुम अपने बेटे को गलत समझते हो। गोहान में भले ही वो शक्ति है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाई और बर्बादी का प्यासा नहीं है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ? तुम जानना चाहते हो वो क्या सोच रहा है? वो अपनी शक्ति या इस मुकाबले के बारे में नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है उसके डैड खड़े होकर उसे मरते हुए कैसे देख सकते हैं। इसलिए तुम्हारा बेटा भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, पर वो 11 साल का डरपोक बच्चा भी है। इंतजार करने से अच्छा है मैं वहाँ मर जाऊं। क्रिलिन, जरा सेंजुबीन देना। ओह जरूर। सिद्धि लड़के, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी लेकिन उसके बावजूद तुम लड़ने को तैयार नहीं। शायद अपने दोस्तों को तकलीफ में देखकर तुम पर कुछ असर हो। सेल कहीं जा रहा है। ये वही घटिया सेंजू बीन्स है ना? अगर इन्हें मैं रख लूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मैंने देर कर दी। मॉन्स्टर! रुको! इन्हें रास्ते से हटाने के बाद मुझे उनसे लड़ने की भी जरूरत नहीं। रुको, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने और तुम्हारी सारी शक्ति को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला हूँ। और अगर इस कोशिश में इनकी जान चली गई तो इनकी मौत की जिम्मेदार तुम्हारी जिद होगी। प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम मेरी शक्ति को जगाओगे तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा, तुम्हें मार डालूंगा। ओ गोहान, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी शक्ति सोखने के बाद मैं तुम्हें रोकूंगा। वक्त आ गया, सेल अपनी चाल चलने वाला है। जब मौका था तब मुझे सेंजुबीन खा लेना चाहिए था। ये हुई ना बात, अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दो। 16 छोड़ो मुझे। ये क्या है? एक और चैलेंजर मैदान में कूद पड़ा है। क्या ये अजनबी वो हीरो है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था? उसने इसे पकड़ लिया। सेल को उसके आने का पता नहीं चला क्योंकि वो एक एंड्रॉइड है। 16 अकेले सेल को हराने की कोशिश कर रहा लेकिन है। ये जानते हुए कि ये खुद खुशी है, 16 ऐसा क्यों करेगा? हमें उसकी मदद करनी होगी। नहीं, वहीं रुको प्लीज। मैं खुद ही फटकर इसे खत्म कर दूंगा। खुद फटकर? मेरे शरीर के अंदर एक ताकतवर बम लगा हुआ है। इसे ऐन वक्त पर इस्तेमाल करने के मकसद से लगाया था। मुझे माफ कर देना, हम एंड्रॉइड्स की वजह से धरती पर बहुत सारे जुल्म हुए। सेल
तुम भले ही कितने ताकतवर क्यों न बन गए हो, पर इस विस्फोट से नहीं बचोगे। हमारे जरिए धरती पर आतंक फैलाने की डॉक्टर जेरो की घिनौनी इच्छा उसके ही डिवाइस से अब खत्म हो जाएगी। वाह, वो वाकई तैयार है। रुको। अरे धमाका क्यों नहीं हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ट्रिगर गायब है। तुम नहीं फट सकते 16, क्योंकि तुम्हारा बॉम्ब निकाला जा चुका है। मैंने बुल्मा को कहते हुए सुना था। उसे और उसके डैड को तुम्हें ठीक करते वक्त तुम्हारे अंदर बॉम्ब मिला था और उन्होंने उसे निकाल दिया था। जो मैंने सुना बुल्मा, वो सच है। हम सच में डर गए थे। अजीब बात है। बुल्मा, इसकी लेफ्ट चेस्ट प्लेट पर एक बार फिर स्कैन करना। एक सेकंड। ये तो कभी भी फट सकता है। जरा ये न्यूट्रॉन रीडिंग्स तो देखिए। ऐसा लगता है जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो। तुमने ठीक कहा। ऐसा लगता है डॉक्टर जेरो ने इस एंड्रॉइड को किसी को मारने के मकसद से बनाया है। मेरे ख्याल से इसे गोकू को मारने के लिए बनाया था। हो सकता है इससे अब भी गोकू को खतरा हो। ये खतरनाक है, इसे बाहर निकाल देते हैं। और इसीलिए हमने बॉम्ब को निकाल दिया क्योंकि हमें डर था। बॉम्ब नहीं है। अब इससे लड़ने का दूसरा तरीका सोचो। सॉरी 16, नहीं मरूंगा। लेकिन तुम मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, पूरी हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। उसके होने से साबित होता था कि डॉक्टर जेरो में भी खामियां थी। तो गोहान, हमने अब भी तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया। अब तुम्हारे दोस्तों का इस्तेमाल करके देखता हूँ। देखते हैं ये लोग कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें खत्म करना आसान है। पता नहीं ये अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है।
ये सारी चीजें आखिर हैं क्या? सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। वो जो ऊपर खड़े हैं वो सातों तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्हें तकलीफ पहुंचाओ, खत्म कर दो अगर तुम्हारा दिल करे तो। जल्दी जाओ। दोस्तों, होशियार रहना, ये सब बहुत ज्यादा ताकतवर है। आ जाओ। आजमा लो, भले ही ये छोटे हैं पर इनमें मेरी शक्तियां हैं। एडल से लड़ने के बाद गोकू काफी थक गया है। हमें उसे बचाना होगा। यमका झुक जाओ। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों को थैंक यू नहीं कहते, हम टीम हैं। थैंक्स पिकोलो। उठो क्रिलिन! मैं इन मॉन्स्टर्स को उन्हें मारने नहीं दे सकता। ये मर गए तो इनमें से ज्यादातर को जिंदा कर पाना मुश्किल है।
तुम्हारे गुस्से की आग भड़क रही है। अच्छी बात है, अपने गुस्से के ज्वालामुखी को फटने दो, अपनी शक्ति को बाहर आने दो, वरना तुम्हारे दोस्त जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। उन सबको ध्यान से देखो, वेजिटा और ट्रंक्स के अलावा खुद को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे डैड भी नहीं, वो भी मारे जाएंगे। ये सब क्या पागलपन है? ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, आई एम सॉरी। मैंने सोचा नहीं था कि इसका अंजाम ऐसा होगा। आपने ऐसा क्यों किया डैड? आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? अगर आपको मुझ पर भरोसा है कि मुझ में इतनी शक्ति है तो उसे बाहर कैसे निकालूं? मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ डैड, पर नहीं बचा सकता। मैं अकेले कुछ करने से डर रहा हूँ डैड। तुम जैसे बच्चों के साथ लड़ने में वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, समझ गए? हो जाओ यहाँ से। फाइनल फ्लैश। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से फेंक दो। बस करो। मैंने कहा ना बस करो। अब ये कभी भी फूट सकता है, यही तो मैं चाहता था। खेल खत्म हुआ बच्चों, अब तुम इन्हें मार सकते हो। शाबाश शाबाश, अब ये फटने की कगार पर है। जल्दी करो बच्चों, जो पहले मारेगा उसे इनाम मिलेगा। क्या? Android 16। गड़बड़ हो गई, उसे बहुत दूर फेंक दिया। गोहान, उसे मत रोको। नेक मकसद के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है गोहान। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बातों से नहीं मानते। सेल उनमें से ही एक है।
मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ गोहान। तुम अच्छे हो, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं जानता हूँ क्योंकि मुझ में भी ये जज्बात आ गए हैं। तुम जिंदगी से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हें उसे बचाना चाहिए। प्यार और जज्बात की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। थैंक यू जो 16 की तुम मदद करने आए, पर मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। प्लीज खुद को बंधन से आजाद करो। जिस जिंदगी को मैंने चाहा उसे बचाओ। तुम में वो शक्ति है, मेरे स्कैनर ने वो महसूस की थी। बस उसे हे क्रेलिन, तुम ठीक तो हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। गोहान तो शक्तिशाली हो गया है। अब गोहान एकदम नया इंसान बन गया है क्रेलिन। वाह, मुझे यकीन नहीं होता वो इतना बदल गया है। ऐसा लगता है मानो वो एकदम से बड़ा हो गया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान से सुनो दोस्तों, मुझे लगता है हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं रुककर पिकलो और गोकू को सेंजू बीन्स देता हूँ। जाओ। मजाक उड़ाना बंद करो। मानो गोहान कोशिश भी नहीं कर रहा। हाँ, अब मैं समझा। हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम सेल से पहले क्यों लड़े, जबकि तुम जानते थे कि तुम नहीं जीत सकते। तुम इसलिए लड़े क्योंकि तुम गोहान को सेल का लड़ने का तरीका दिखाना चाहते थे। क्या ये सच है गोकू?
ये ऊपर कैसे पहुंच गया? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छे गोहान। वेल, तुम्हें सेल के साथ लड़ते हुए देखकर गोहान को काफी मदद मिली है। थैंक्स, पर ये सच नहीं है। गोहान अब उस मोड़ पर है जहाँ उसे मदद की जरूरत नहीं। वाकई? हाँ, ठीक कहा। वो जीत रहा है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। नहीं, ये पागलपन है। कैकरॉट मुझसे ताकतवर है। इस सच को हजम करना पहले ही मुश्किल था, अब उसका बेटा भी। लीजिए, ये खा लीजिए। मुझे ये सेंसु बीन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमेशा बच कैसे जाते हो? बस बहुत हो गया। तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है नौजवान योद्धा। मैंने अभी तुम्हें दिखाया नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत जल्द देख लोगे। तो दिखाओ। बहादुर बनते हो तो ठीक है, देखता हूँ तुम मेरी पूरी शक्ति का मुकाबला कैसे करते हो। नहीं, क्या मतलब ये इसकी पूरी शक्ति नहीं थी? नहीं, नामुमकिन। आखिर इस मॉन्स्टर ने अपनी शक्ति कहाँ छुपा कर रखी है? वो झूठ बोल रहा है, गोहान को डराना चाहता है।
रोका जाए। चलो दिखाओ उसे गोहान। हाँ तो लड़के, तुम मेरी शक्ति देखकर हैरान हुए या नहीं? तुमने इतना ही दम है? वाह, ये बहुत तेज है। उसकी शक्ति की तरह उसकी रफ्तार भी बढ़ गई है। ये तो कमाल है। इसने तो मुझे 2 ही घूंसे मारे हैं। फिर मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? गोहान सेल को खत्म क्यों नहीं कर देता? आओ मुझसे मुकाबला करो। बच्चे से हार नहीं मानूंगा। बस अब बहुत हो गया। मैं इस खेल से तंग आ गया हूँ। मेरे साथ ये नहीं हो सकता। मैं पूरा हूँ। मुझे एक सेयन बच्चा नहीं हरा सकता। मैं सबसे महान योद्धा हूँ। मुझ जैसा कोई नहीं। लेकिन ये बच्चा कुछ अलग है। ठीक है, अगर मुझे खुद को एक और बार साबित करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसने इन्हें रोक दिया। इसने डिस्क्स को रोक दिया। नामुमकिन। गोहान, बहुत अच्छे गोहान, अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करो। बेवकूफ कहीं के, अब तुम्हें पता चलेगा असली शक्ति क्या होती है।
स्पेशल बीम कैनन। अब तुम क्या करोगे? लड़के क्या ये अब भी खड़ा है? तुम किससे डर रहे हो सेल? तुम तो यही चाहते थे ना? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमसे कहा था मुझे मजबूर करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर तुम नहीं माने। तुमने मुझे मेरी छुपी शक्तियों को जगाने पर मजबूर कर दिया और अब तुमने मेरी शक्ति देख ही ली, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अरे वाह, लगता है सेल डर कर। ये लो, अब इसे रोक कर दिखाओ लड़के। मैं धरती को तबाह करने वाला हूँ और तुम इसे नहीं बचा सकते। वहाँ से हट जाओ, वो धमाका करने वाला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुमने क्या किया? नहीं रोक सकता। गोहान के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? इसने तो सेल से भी बड़ी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल किया। इसे तो थकान होनी चाहिए थी। आखिर इसका राज क्या है? वाह, किसने सोचा था सेल से छुटकारा पाना इतना धमाकेदार होगा। नहीं, सेल अब भी जिंदा है। उसके जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो धमाके में राख हो गया होगा। शायद पिक्लो ठीक कह रहा है। गोहान ने उस पर जबरदस्त हमला किया था, पर वो अब भी जिंदा है।
गोहान की शक्ति मेरी शक्ति के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जब हम हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेन कर रहे थे तब मैं समझ गया था कि उसमें छिपी हुई शक्तियां हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो इतनी ऊंचाई छू पाएगा। जब जब हमने ट्रेनिंग की उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसके लड़ने के दाव पेच में सुधार आता गया और देखते ही देखते वो मेरी तरह काबिल बन गया। जब मुझे लगा कि वो और नहीं खेल पाएगा तब भी उसने हार नहीं मानी। आज के लिए इतना काफी है। हम 24 घंटों से प्रैक्टिस कर रहे हैं गोहान। अब चलो, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम कर लेते हैं। रुकिए डैड। करते हैं। उस दिन गोहान को देखकर लगा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं प्रैक्टिस के बारे में सोचता तक नहीं। और उसी पल मुझे यकीन हो गया कि अगर सेल को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ गोहान है। मुझे तो परनाज है गोहान, तुमने सुपर सेयन शक्तियों को निखारा है। अब जाओ सेल को दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। हे, क्या हुआ? ये किसका इंतजार कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ बच्चा है। ये छोटा सा पिद्दी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर इसने और इंतजार किया तो सेल रिजेनरेट हो जाएगा। याद है, सेल के अंदर मेरा डीएनए मौजूद है। गोहान, सेल के रीजेनरेट होने से पहले तुम्हें उसे खत्म करना होगा। उसे अभी खत्म करना होगा। नहीं, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ डैड। इंतजार करोगे? गोहान नहीं। इसके पास वक्त कम है गोकू। हाँ, चलो अब उसका इस्तेमाल करो। बदतमीज जिद्दी लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, सेल फिर से अपने शैतानी रूप में आ गया। लड़के, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम जैसा बेकार सेयन मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा। देखो, सेल शक्तिशाली है पर वो गोहान को नहीं पकड़ सकता। वो बहुत भारी है, उसका शरीर उसकी रफ्तार में रुकावट बन रहा है। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, एक मॉन्स्टर हो।
मेरे साथ क्या किया? हे, देखो! ऐसा लगता है सेल को कुछ हो रहा है। वो बीमार है। क्या है? देखो! क्या? पर ये नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था ये खत्म हो गई। और अगर ये आजाद हो गई है तो इसका मतलब क्या है? सेल का खात्मा। उम्मीद है तुम्हारी बात सच हो पिक्लो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगा कि तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, है ना? अफसोस है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन गोकू के बारे में ऐसा कहना जरा मुश्किल है। जानना चाहते हो मैं धमाके से कैसे बचा? वैसे ये बहुत ही आसान था। ये सब यहाँ है, मेरे डिजाइन का हिस्सा है। हर सेल की अपनी उम्र होती है। मैं नहीं मर सकता, ये नामुमकिन है। अगर मैं खुद को उड़ा भी दूं तो भी हमेशा वापस आ जाऊंगा। सॉरी, पर इसे ले जाने के लिए मुझे और कोई जगह नजर नहीं आई। हाँ, पर पहले बता तो देते। धमाके के बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कहीं पर प्लेनेट के मलबे के नीचे मेरे सेल का अंश जीवित था। एक सेल जिंदा बच गया था और मुझे रिजेनरेट होने के लिए बस वही चाहिए। जल्द ही वो एक जीवित सेल कई सेल्स में तब्दील होने लगा और देखते ही देखते मेरा रूप बदलने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शरीर का हर एक हिस्सा बढ़ रहा है, उसमें नई शक्ति और नई जिंदगी आ रही है। मेरे सेल से नए अंग फूटने लगे। पहले मेरे पैर, फिर मेरे हाथ, और कुछ ही देर में मेरा पूरा शरीर तैयार हो गया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा शरीर जो नष्ट हो चुका था अब फिर से तैयार हो गया है। पर तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सेल्स को मेरा शरीर याद होगा और हर सेल में मुझे पूरा बनाने की ताकत थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे शरीर के साथ साथ मुझ में पूरी शक्ति भी लौट आई। अपने आप को उड़ाना मेरे लिए आज तक का सबसे अच्छा काम साबित हुआ। मैं दोबारा पैदा हुआ। इसका श्रेय मैं डॉक्टर शेरो को देता हूँ जो उन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया। मैं एंड्रॉइड 18 को खो चुका था, उसके बावजूद मुझ में मेरी पूरी शक्ति आ गई। मेरे सेल्स ने शक्ति को महसूस किया था और उसे बचा लिया था। और धमाके के बाद जब मुझे नया शरीर मिला तब वो शक्ति भी अपने आप लौट आई। मैंने ये भी जाना कि मुझ में इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक इस्तेमाल करने की काबिलियत है। धमाके के दौरान मेरे सेल्स ने गोकू से ये टेक्निक सीख ली थी। तो यही है मेरी कहानी। तुम कह सकते हो कि अब मैं नया और पहले से बेहतर हूँ। गोकू नाकाम हुआ और तुम भी नाकाम हो जाओगे, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। ये जगह मेरे लिए अच्छी साबित हुई, लेकिन अब मेरा यहाँ से जी भर गया है। मैं इस जगह को साफ किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। बहुत जल्द यहाँ से धूल के बादल होंगे। मैं इसे नहीं रोक सकता। नहीं, ये बहुत शक्तिशाली हो गया है। डैड, आई एम सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने कहा तब भी मैंने इसे खत्म नहीं किया, और मेरी ही गलती की वजह से आप आज हमारे साथ यहाँ नहीं है डैड।
शुरू कर दिया है। बहुत तेज हवा का झोंका बह रहा है, मानो कोई तूफान हो या फिर हवा की सुरंग या हवा की सुरंग में तूफान। एक सेकेंड, ये मेरा माइक है, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं इस जंग के मैदान में एकदम बेकार हो गया हूँ। मैं अपने सेहत खून का मजाक उड़ा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना गोहान। सॉरी। सॉरी? सोचा नहीं था कभी मैं जीजा के मुंह से सॉरी सुनूंगा। ये सच में माफी मांग रहा होगा क्योंकि ये जानता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज गोहान। तेरे की काश मेरे पास ज्यादा शक्ति होती। यही अंत है, लड़ाई का अंत ऐसा ही होगा। शायद तुम मजाक कर रहे हो। इतनी जल्दी हार मान गए? ये वो गोहान नहीं जिसे मैं जानता हूँ। डैड, आप कहाँ हैं? दूसरी दुनिया में, और किंकाई की वजह से मैं टेलीपैथी से तुमसे बात कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम में इसे हराने की शक्ति है गोहान, मैंने महसूस किया है। अब इस पर सबसे बड़ी कामेहामेहा वेव से हमला करो। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है। नहीं डैड, अब मैं अपना एक हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और मेरी शक्ति सिर्फ आधी रह गई है। हे, ये गोहान किससे बात कर रहा है? देखो, ये डर के मारे पागल हो गया है। तुमने ट्रेनिंग के दौरान जो सीखा उसे याद करो और खुद पर भरोसा रखो। ऐसा लगेगा कि सेल ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी तुम्हें कमजोर बना रही है। पर उसकी बात मत मानो, ओके? ओके, अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया डैड। मेरा एक ही हाथ बचा है, पर मुझे इसकी जरूरत है। और मेरे बारे में सोचकर दुखी मत होना, क्योंकि किंकाई और मुझे शायद इतना मजा पहले कभी नहीं आया। अपनी बात करो, घर तोड़ू। पर डैड, मैं बह गया था, इसलिए आपकी मौत हुई। अगर मैं सेल को जल्दी खत्म कर देता तो आप... हे, कौन कह सकता है कि क्या होता? हम बस इतना जानते हैं कि तुमने वही किया जो सही था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तुम पछताना छोड़ दो गोहान। हाँ, पर अगर इसके लिए किसी को दोष देना चाहते हो तो सेल को दो और उसे उसके किए की सजा दो। गोहान, ये सेल का मुकाबला अब ये हुई ना कुछ बात। डेंडे, कुछ गड़बड़ है क्या? कहाँ गड़बड़ है मिस्टर पोपो?